अशोक एक महान शासक था, वो एक महान साम्राज्य का निर्माता था। अशोक मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार का पुत्र अशोक बहुत ही महान शासक था, कोई शक नहीं है। सुन लिए, समझ लिए तो, और कितना बार बार एक ही चीज को बोलेंगे। तो ये अशोक जो है इतिहास में ऐसा था, अशोक ऐसा था वैसा था, इसने भारत के लिए किया, कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है, वो था, इसीलिए उसके बारे में ऐसी बातें करते हैं। परंतु एक ही उपलब्धि पर चिपक कर बैठना क्या उचित है कि उससे आगे भी बढ़ेंगे? क्या कोई दूसरा अशोक भी पैदा करेंगे कि एक अशोक पैदा कर दिए बस हो गया काम? 2000 साल अशोक 200 ईसा पूर्व बीसी में था, तो 200 ईयर्स उधर और आज इधर हो गया 2022, मोटा मोटी 2200। तो 2200 साल से सिर्फ अशोक अशोक ही करते रहेंगे कि कोई और एक अशोक पैदा करेंगे? आगे कब बढ़ेंगे? कि खाली इतिहास को ही देख करके कि हमारा भारत महान था, हमारा भारत महान था। अरे अभी भी तो भारत को महान बनाना है कि नहीं बनाना है? तो ठीक है, इतिहास पे महान पैदा हुए तो वर्तमान में भी महान पैदा करना होगा। सरकार की प्रोजेक्ट होती है ना, सबका घर होना चाहिए, सबका आवास होना चाहिए। तो इस विषय पे इस वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो सबका घर सबका आवास, तो ये अशोक कहां से बीच में आ गया? तो अशोक जो है आज से 2200 साल पहले 200 बीसी में 200 ईसा पूर्व में जब अशोक था, आज से 2200 साल पहले, तो उसने जानवरों के लिए कितना सोचा। उनके लिए औषधालय बनाए, हॉस्पिटल बनाए, उनके चिकित्सा के लिए व्यवस्था किया, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, और जंगल और जानवर को बचाने के लिए उसने बहुत ही प्रयास किया और बहुत ही महान कार्य किए। इसलिए अशोक महान था। तो एक ही अशोक को लेकर के बैठे रहेंगे कि आगे भी बढ़ेंगे? अशोक में कोई कमी नहीं थी, पर अब हम लोग को आगे भी तो बढ़ना है। कब तक सिर्फ अशोक? जब भी कुछ होगा तो अशोका द ग्रेट, अशोक महान था। आगे भी बढ़ते हैं, इस वर्तमान में भी किसी को लाते हैं, तो इसके लिए प्रयास करना होगा। तो ये जंगल और जानवर के बारे में जब अशोक कितना कर सकता था, तो उसने मनुष्य के लिए कितना किया होगा। आज के डेट में इसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं, जानवर और जंगल के लिए। सरकार भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती है, सबको आवास होना चाहिए, सबको घर होना चाहिए। ये सबको में क्या है? सिर्फ मानव है क्या? सिर्फ मनुष्य है क्या? ये सबका जो है सिर्फ उस पे मनुष्य को ले आए, बस काम खत्म हो गया क्या? ये सबका में ये क्या जानवर और जीव और जंतु नहीं है, उनके आवास नहीं होने चाहिए क्या? तो इसी टॉपिक पर आज बात करना चाहते हैं कि किस तरह से जो है भूतकाल को वर्तमान में आप जोड़िएगा और वर्तमान को भविष्य के साथ समायोजित कीजिएगा, किस प्रकार से चीजों को लिंक कीजिएगा। एक यूपीएससी आईएएस के कंपटीशन के लिए ये बहुत ही जरूरी है। तो आइए दोस्तों, इन चीजों को इस वीडियो में देखते हैं। मैं कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी रे कोचिंग। आए दिन समाचार पत्र में, न्यूज में या खबरों में यह आते रहता है कि फलाना गांव में, किसी एक गांव में हाथी घुस गया, तो बंदर ने आकर के उत्पात मचा दिया, तो जंगली जानवर शेर या चीता या बाघ जो है आकर के किसी आदमी को नुकसान पहुंचा दिए, उनको जख्मी कर दिए। तो इन तरह की चीजें आए दिन समाचार पत्रों और न्यूज में सुनते रहते हैं। तो वास्तविकता क्या है? हम लोग जो हल्ला मचाते हैं कि हमारे घर में जानवर घुस गया था या जानवर आकर के हमारे घर में यह उत्पात मचा दिया, हमारे घर में मतलब जिस एरिया में, कॉलोनी में, गांव में, समाज में रह रहे हैं, वहां की बात कर रहे हैं। वहां आकर एक जानवर ने बदमाशी कर दिया, तो क्या ये सत्य है? थोड़ा सोचने का विषय है। तो दोस्तों, आज के डेट में, आज की तारीख में हम जहां रह रहे हैं वो किसी ना किसी समय में जंगल था। जंगल को ही काट कर पेड़ों को साफ करके खेती के लिए जमीन तैयार किया गया। ये जो आपके बिल्डिंग और अपार्टमेंट और ये घर बड़े बड़े दिख रहे हैं, ये जंगल था। इसी जंगल को काट करके साफ करके आज आपका घर है, अपार्टमेंट है, फ्लैट है, मोहल्ला है, कॉलोनी है और कृषि के खेत है और बाकी सभी चीज है। तो ये जंगल था। तो ये जंगल पे कौन रहता था? जंगल पे ये वही जानवर रहते थे, शेर, भालू, चीता, है ना, ये सब जानवर वही रहते थे। सांप, गिलहरी, बकरी, भैंस सब वही रहते थे।
तो ये उनका घर था, वो जंगल था, और उस जंगल को हम लोगों ने काट दिया, काट करके वहां अपार्टमेंट प्लान बना दिए और अब हम वहां रहने लग गए। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि हम एक तरह से जबरदस्ती उनके घर में घुसे, उनके जगह और एरिया को हड़प लिए और उसको काट करके अब अपना घर बना लिए, और अब आज हम खुद बोलते हैं कि वो हमारे घर में घुस गए। तो ये सोचने वाली बात है। वो जानवर हमारे घर में घुस गए कि हम उनके घर में घुस करके दखल करके बैठे हुए हैं? जानवर नहीं घुस गए आपके घर पे, आप घुसे हुए हैं उनके घर पे, क्योंकि पहले वो फॉरेस्ट था। तो अब आप उनके घर में चले गए और उनको वहां से निकाल दिए, तो वो जाएंगे कहां? तो जंगल तो छोटा हो गया। तो जब वो जंगल में अंदर की तरफ गए तो वहां पे अंदर में जो है बड़े बड़े हिंसक जानवर मिल रहे हैं, जंगली हाथी, शेर, बाघ। तो वहां पे कुछ जानवरों को उनकी जान की जो है लाले पड़ने लगे, उनको अपनी सुरक्षा में भय होने लगा, तो वापस वो भाग रहे हैं। वापस भागते हैं तो आप बोलते हैं कि आपके घर में आ गए, शहर में आ गए। तो वो जानवर जाए कहां? क्योंकि जंगल छोटा हो गया, उनका घर समाप्त हो गया, तो वो कहां जाएंगे? या कोई जानवर जो है जंगल में आकर के उत्पात मचाता है, मनुष्य या अन्य जीवित प्राणियों को, जो ये जो कैटल हम लोग रखते हैं, जो मतलब कि जो पालतू पशु है, उनको नुकसान पहुंचा देते हैं, वो क्यों आ गए? क्योंकि जंगल काट दिए, डाइवर्सिटी जो है, विविधता जो है छोटी होते जा रही है, समाप्त होते जा रही है, तो भोजन की कमी हो गई। जंगल में अब भोजन मिलता नहीं है, तो भोजन की तलाश पे वो इधर आ गए। आपके पास बात करने नहीं आए थे, आपसे घूमने फिरने और आपसे मिलने, आपका हालचाल पूछने नहीं आए थे। वो किस लिए आए? वो भोजन की तलाश में आए। आप कैसे हैं आपसे पूछने के लिए नहीं आए थे, भोजन के लिए आए थे। तो भोजन के लिए क्यों आए? क्योंकि जंगल में भोजन की कमी हो गई। और जंगल में भोजन की कमी क्यों हो गई? क्योंकि जंगल छोटा हो गया। तो पहले बहुत भोजन था, अब जंगल छोटा हो गया तो भोजन कम हो गया। बायोडाइवर्सिटी पे असर पड़ रहा है, जैविक विविधता पे असर पड़ रहा है, इसलिए वो जो है भोजन की तलाश में इधर आ रहे हैं। और फिर हम बोलते हैं कि हमारे घर में आ गए, हम ही उनके घर में बैठे हुए हैं और हम ही फिर कंप्लेन भी कर रहे हैं। और तो चीजों को थोड़ा समझना है कि क्या गड़बड़ क्या हो रहा है और इसमें कैसे बैलेंस करना है। देखिए, दोनों जरूरी है, हमको भी रहना है और उनको भी बचाना है, तो दोनों में एक बैलेंस होना जरूरी है। तो नए जंगल भी लगाना उतना ही जरूरी है, पर पुराने काट देंगे तो वो कहाँ जाएंगे? तो नए जंगल भी लगाना उतना ही जरूरी है, ताकि उनका आवास और उनका घर भी बना रहे। तो सरकार इस दिशा में बहुत ही प्रयासरत है और बहुत सारी कार्यों को कर रही है, प्रोजेक्ट चला रही है, प्लान चला रही है, परियोजना बना रही है। तो सरकार भी प्रयास कर रही है, पर सरकार के अकेले प्रयास से होगा नहीं। जनता की उसमें सहभागिता, जनता का सपोर्ट भी उसमें जरूरत है। और चीजों को जब तक समझेंगे नहीं, कैसे होगा? हम तो 2 करोड़ में अपार्टमेंट पे फ्लैट लेकर के रह गए, और वहां पे जो जानवर रहते थे उनका क्या? अब वो वही वापस आ जाएंगे तो कंप्लेन करेंगे कि बंदर घुस जाता है, तो हाथी घुस जाता है, तो भालू घुस जाता है, तकलीफ होता है। तो सोचने वाली बात है ये। सबसे पहली बात, आवास, होम, ये आपको सुरक्षा की भावना पैदा करती है, ये आपको सेफ्टी देती है, सेंटर देती है, आप इसमें सुरक्षित महसूस करते हैं। एक छोटा बच्चा, उसको भी पता है कि घर जो है उसे सुरक्षित रखता है। जिसको इस दुनिया का ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, उसको भी पता है। जब वो छोटा बच्चा घर के बाहर कुछ बदमाशी करता है और उसको लगता है कि अब उसकी चोरी पकड़ी गई है, तो पड़ोसी वाली आंटी या अंकल डांटेंगे, तो वो दौड़ करके भाग करके अपने घर में घुस जाता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि अब यहाँ पे वो सुरक्षित है। तो घर जो है उस छोटे से अबोध बालक को, उस नादान बालक को भी पता है कि घर जो है सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसी तरह से घर जो है विभिन्न प्रकार के पेड़ और जानवर को भी सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये घर जो है, आवास जो है, आपको सुरक्षा देती है, आपको सुरक्षित करती है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जंगल से कैसे हमें भोजन मिलता है। जंगल सिर्फ मनुष्य को ही नहीं, इस दुनिया में जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको भोजन प्राप्त करवाता है, देता है। चाहे वो छोटा से छोटा कीड़ा मकोड़ा ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, या बड़ा से बड़ा जानवर हो, हाथी हो, शेर हो, बकरी हो, भालू हो, जिराफ हो, सभी को जंगल जो है भोजन उपलब्ध करवाता है। ये हम लोगों ने देखा था। और हम लोगों ने फिर यह भी देखा था कि जंगल से हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है, जो कि मनुष्य के जीवित रहने के लिए बहुत ही जरूरी है।
और जंगल सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं देता है, बल्कि ये एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस भी करता है। ये वही कार्बन डाइऑक्साइड है जो टेम्परेचर को बढ़ाता है, और इस ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के कितनी दुनिया भर में बातें हो रही है। तो जंगल ना सिर्फ ऑक्सीजन देता है, बल्कि एटमॉस्फेयर को भी बैलेंस करता है, ग्लोबल वार्मिंग को बचाता है, रोकने में मदद करता है। फिर हम लोगों ने देखा था कि जंगल किस तरह से बारिश, रेन में मदद करता है। अगर जंगल ना हो तो रेन पे कैसे, बारिश पर कैसे असर पड़ता है, और बारिश नहीं होगा तो इतना बड़ा विशाल कृषि का देश भारत या विश्व के अन्य देश भी कैसे एग्रीकल्चर में कार्य करेंगे, कैसे लोगों की भोजन की समस्या को मिटा पाएंगे, या तो बढ़ता ही जाएगा। तो जंगल बारिश में, रेन में मदद करता है। हम लोगों ने इन सभी चीजों को देखा था कि क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होता है, बारिश कैसे होता है, जंगल कैसे उसमें अपनी भूमिका को निभाता है ना, उसमें जंगल का क्या महत्व है। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि जंगल कैसे घर है, आवास है सभी के लिए, मनुष्य के लिए भी। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि जंगल में कौन से जानवर रहते हैं, कैसे जानवर रहते हैं, किस तरह के रहते हैं। जीव जंतु आप दिमाग में सोच सकते हैं, सब वहां रहते हैं, वहीं से ये आए हैं जू में चिड़िया खाना में, कहीं आसमान से नहीं आए हैं। तो जो भी आप समझ सकते हैं, जो भी सोच सकते हैं, सब जंगल में रहते हैं। जैसे किसी खास क्षेत्र में कौन कौन से जानवर रहते हैं या किस तरह के जीव को, कौन कौन से जानवर या कौन कौन से खास जीव जंतु रहते हैं, इन चीजों को हम बहुत प्रकार से समझ सकते हैं कि उस एरिया में कौन से टाइप के जानवर रहते हैं। जैसे कि उनके पैर के चिन्ह, फुटप्रिंट से, उनके पैर के चिन्ह से हम पता लगा सकते हैं कि इस एरिया में कौन से जानवर रहते हैं, कौन से जीव जंतु रहते हैं। या जो उनका जो एक्सक्रीटा है, मतलब उनके जो मल पदार्थ है, जो उनके शरीर से बाहर मल के रूप में निकल, डंप हो गया, एक्सक्रीटा हो गया, उसके माध्यम से भी हम पता लगा सकते हैं कि ये इस तरह के जानवर का ये एक्सक्रीटा है, मल है, तो ये इस तरह के जानवर यहाँ पे रहते हैं। तो इसके आधार पे हम लोग इस तरह से और भी अन्य चीजों से हम लोग पता लगा सकते हैं कि उस एरिया पे जो है किस प्रकार के जीव जंतु जानवर पाए जाते हैं। तो जंगल क्या सिर्फ जानवर, एनिमल्स का आवास है, यह क्या सिर्फ उन्हीं का घर है? दोस्तों, जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के अनेक रकम के पेड़ पौधे, प्लांट्स, ट्रीज पाए जाते हैं। जैसे हर्ब हो गया, सर्व हो गया, मीडियम साइज ट्री हो गया, टॉल ट्री हो गया, देवदार हो गया, यूकेलिप्टस हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, छोटी छोटी जड़ी बूटियां वाले पौधे हो गए, मेडिसिन के पौधे हो गए, दवाई के पौधे हो गए, कितने तरह के पेड़ पौधे मिलते हैं। अभी जैसे हम लोगों ने बोला था कि जो जानवर का जो एक्सक्रीटा होता है, जो मल होता है, उस मल में भी आप देखिएगा कि छोटे छोटे पौधे निकले रहते हैं। ये पौधे कहाँ से निकल जाते हैं? उस मल में जो किसी वृक्ष के बीज, सीड होते हैं, या किसी फ्रूट के बीज या सीड होते हैं, वही पौधे पनपते हैं। तो यहाँ पर ये सीड डिस्पर्सल का भी एक उदाहरण हो गया। सीड डिस्पर्सल, बीजों का एक जगह से दूसरा जगह जाना। देखिए, जानवरों के पुट्टी, मल से सीड जो है वो कहाँ खाए होंगे, आकर यहाँ पर मल का त्याग किए, उनके पुट्टी में जो ये सीड आया, उनसे ये प्लांट आया ना, तो सीड डिस्पर्सल जानवर करते हैं। इसी तरह से हवा, एयर होता है, जल से भी होता है, पानी से भी होता है, बहुत प्रकार से सीड डिस्पर्सल होता है। सीड डिस्पर्सल मतलब बीज का एक जगह से दूसरे जगह जाना, तो बहुत प्रकार से होता है। तो देखिए, इस तरह से कहाँ का पेड़ कहाँ हो गया, तो जंगल में पेड़ों की कितनी विविधता हुई, कितने तरह के प्लांट और ट्रीज हो जाएंगे। तो जंगल में बहुत तरह के पेड़, प्लांट्स, ट्रीज, हर्ब, सर्ब्स, जड़ी बूटियां, मेडिसिनल, बहुत तरह के दवाई वाले, औषधि वाले पौधे विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के जो है विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे भी जंगल में उनका घर है, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों का घर भी जंगल है। तो जंगल इस फॉरेस्ट इज नॉट ओनली हैबिटेट फॉर द एनिमल्स बट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज ऑल्सो। सो मेनी टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स आर देयर व्हिच आर द होम फॉर देम। सो इट इज ए हैबिटेट, है ना। ये हैबिटेट सिर्फ जानवरों के लिए नहीं है, बल्कि विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के लिए भी है।
तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि जंगल जो है कितने तरह के प्लांट, एनिमल्स और मनुष्य के लिए भी ये आवास प्रदान करते हैं। जरा इस प्रश्न पे सोचिए, आप अपने घर पे रह रहे हैं और आपके सर पे छत है, आपका घर है। अगर आपके पास घर नहीं हो, या दुनिया में ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, रोड पे रहते हैं, स्टेशन पे रहते हैं, गंदी जगहों पर रहते हैं, और जिनके पास घर नहीं है वही समझ सकते हैं कि घर का वैल्यू क्या होता है। इस चीज को थोड़ा समझिए, थोड़ा संवेदना को अंदर में लाइए। तो घर कितनी जरूरत होती है, तो इन जानवरों से भी उनका घर मत छीनिए। अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो उनके लिए भी घर का व्यवस्था कीजिए। सम्राट अशोक, मौर्य साम्राज्य का महान शासक, उसकी बातों को आज भी थोड़ा सोचिए। आवास कितना जरूरी है। ये जानवर, उनका घर आप छीन लेंगे तो वो कहाँ रहेंगे। जितना घर आपके लिए जरूरी है उतना ही ये इन जानवर, पेड़ पौधे सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि ये प्रकृति का संतुलन बनाए हुए हैं। ये बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है। अगर इसमें से एक भी खत्म हो गया तो सारी संरचना, सारी कंपोजिशन पे विपरीत असर पड़ेगा। ये जैव मंडल पर घातक परिणाम उत्पन्न करेंगे। तो जितना जरूरी हमें जिंदा रहना है उतना ही जरूरी इनका भी जिंदा रहना है, क्योंकि यहीं पर वो डिकम्पोजर मिलते हैं जो कि पेड़ पौधों, सड़े गले एनिमल्स जो मर जाते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स में बदलते हैं, और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स जो जब मिट्टी में मिल जाते हैं तो उससे नए जीवन, नए जंगल, नए पेड़ पौधों का निर्माण होता है। तो ये डिकम्पोजर से लेके ऑर्गेनिज्म से लेके सभी प्रकार के बड़े छोटे मंझले सचले सभी प्रकार के जंगल, जीव जंतु, जानवर, मनुष्य का भी घर है। आवास बहुत ही जरूरी है। सोचिए, दिस इज अ क्वेश्चन टू थिंक। हाँ, तो आप इस प्रश्न पे गहराई से सोचिए कि सिर्फ क्या आप ही को आवास चाहिए, इन्हें नहीं चाहिए? कैसे? थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच। तो आज के वीडियो में इतना ही। आईएएस और यूपीएससी के इस सीरीज में, वीडियो के सीरीज में आगे और भी इसी तरह की बहुत ही ज्ञान की बातें देखेंगे। जो हमें पता है मैं आपको बता दूंगा और आपको एक रास्ता दिखा दूंगा। आप आगे बढ़ जाइएगा, आप सक्सेस हो जाइएगा, सफल हो जाइएगा, तो उसमें मेरा ही स्वार्थ है। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल नवीरे कोचिंग। मैं कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी, नवीरे कोचिंग। देखते रहिए। जल्दी ही मिलते हैं आपसे, जल्द मिलते हैं।